A soil sample has a porosity of 40%. The specific gravity of soil of solid is 2.7. A soil sample has a porosity क्या हुई n 40%, and specific gravity of the solid G is 2.70. Now calculate its void ratio, dry density, unit weight if the soil is 50% saturated, and unit weight if the soil is completely saturated. So for this आप ऐसा करिए, इसको मैं सॉल्व करना तो बहुत आसान है because we know all the formulas but you don't have with you, so I'm writing and you have to note it down. Oh, you have to calculate and tell me if the answer is right. इसमें हमें given है porosity and specific gravity of solids. So porosity is n is equals to 0.4, ठीक है, और G दिया है हमें 2.70. नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट, आपसे कहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड, ए है इसका, फाइंड इट्स वॉइड रेशियो. वॉइड रेशियो So void ratio is basically your E. E is equals to formula, you know that, n upon 1 minus n. How much it is? 0.4 divided by 1 minus 0.4. It is coming out 0.6. So first part is done. Now moving on to the B part of it. गामा डी क्या होता है? ड्राई डेंसिटी. इन टर्म्स ऑफ आपको निकालना होगा जो आपको नोन है चीजें. पोरोसिटी पता है आपको, वॉइड रेशियो मालूम है, और आपको जी पता है इसका. ठीक है, तीन चीजें पता है. इनके टर्म्स में फॉर्मूला है गामा डी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. तो अभी आपको सब नोन है वैल्यूज. 2.7 इंटू 2.7 इंटू गामा इज 10, गामा डब्ल्यू इज 10 या 9.8 ले सकते हैं. यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बस, इसमें 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होगा. और 1 प्लस ई 0.667. सो ये आपका कितना आया? 16.19. ठीक है, अगर आपने 10 लिया है तो 16.19 आएगा. अगर आपने 9.81 लिया है तो थोड़ा सा कम आएगा इससे. किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. सही. नाउ गोइंग टू द सी. सी इज फाइंड आउट इट्स यूनिट वेट इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड. अगर सैचुरेट सॉइल जो है आपकी 50% सैचुरेटेड है तो फाइंड इट्स यूनिट वेट. तो सैचुरेशन आपको दिया है 50% यानी 5. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप करेंगे. पहले यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वाटर कंटेंट. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो ई एस अपॉन जी. अब ये आपको सब नोन है वैल्यूज. यहाँ पर लिखेंगे आप 0.667 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 50%. एस जो है वो है, एस आर भी कहते हैं इसको, खाली एस भी कहते हैं. एंड डिवाइडेड बाई G is 2.7. How much you have got? Now your what we have got water content is 0, 1, 2, 3. ठीक है, तो अब आपको यूनिट वेट निकालना है. यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन द इट इज पार्शियली सैचुरेटेड, बेसिकली हम ये कह सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि
गामा इज इक्वल्स टू गामा डी 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, से आप इसमें गामा डी आपने निकाल दिया है पहले ही ऊपर, 1 प्लस वाटर कंटेंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। गामा डी यहाँ निकाला था हमने अभी ऊपर, हाँ यहाँ रख देंगे 16.19 multiplied by 1 plus water content was 0.123. Yes, 18.18. The gamma is in kilonewton, Newton per meter cube. So सारी चीजें हो गई कैलकुलेट, कुछ और भी रह गया इसमें। अभी हमारा लास्ट इसमें एक और है, यूनिट वेट इफ द सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। अब अगर सॉइल जो है कम्प्लीटली सैचुरेटेड है तो आप कैसे निकालेंगे? सो इसमें भी अगर आप क्या करेंगे, इसमें आप वाटर कंटेंट निकालेंगे फॉर फुल्ली सैचुरेशन के लिए। ठीक है, तो डी पार्ट है व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ओमेगा सैचुरेटेड विल बी इज इक्वल्स टू ई अपॉन जी, वाटर कंटेंट फॉर फुल्ली सैचुरेटेड ई अपॉन जी हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे भी कर सकते हैं। तो नाउ इट इज 0.667 डिवाइडेड बाय 2.70, दिस इज 0.247। तो पहले हमारा जो वाटर कंटेंट आया था वो इसका ऑलमोस्ट हाफ था फॉर 50%। तो अब ये 2.47 हो गया फॉर फुल्ली सैचुरेटेड के लिए। तो अब इसके बाद आप गामा सैचुरेटेड निकाल सकते हैं यहाँ से। when you know the water content you can find out the gamma is equals to dry weight of the soil plus 1 plus water content saturated. So this will be yours 16.19 into 1 plus 7 लग रहा है, एक मिनट को मैं 1 plus 20.18, it is kilonewton पर मीटर। ये यूनिट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो बात आधी अधूरी रह जाएगी। पर मीटर क्यूब, ठीक।